आज इंशाअल्लाह रहमान मैं आपको जिन्नात के मुतल्लिक़ कुछ बातें बताऊंगा जो आपके लिए, हमारे इस माशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो मेरे भाइयों, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिन्नात अल्लाह की एक बहुत बड़ी मखलूक मौजूद है, जिसकी दलील कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों को और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इस आयत से हमें ये बात समझ आती है, जिस तरह इंसान मौजूद हैं, इसी तरह अल्लाह की बहुत बड़ी मखलूक जिन्नात भी मौजूद हैं। और जिस तरह इंसानों के कबीले हैं, कौमें हैं, इस तरह जिन्नात के कबीले मौजूद हैं, कौमें मौजूद हैं। उनको भी खुशी आती है, उनको भी गम आता है, वो भी रोते हैं और मुस्कुराते भी हैं। अब हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा जिन्नात का, जादू का मसला है। मेरे भाइयों, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लें कि जिन्नात मौजूद हैं और वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। और वो नुकसान पहुंचाते किस तरह है? मेरा एक भाई उठा, मेरी बहन उठी और जाकर बैतुल खला, वॉशरूम में दाखिल हो गए। अब उन्होंने दुआ नहीं पढ़ी तो बैतुल खला ये जिन्नात के घर हैं, ये जिन्नात की रिहाइश गाहें हैं। आप अगर थोड़ा सा गौर व फिक्र करें तो पहले ये जिन्नात वाले जो मामलात थे ये कम हुआ करते थे। उसकी वजह ये थी कि हमारे आबाओ अजदाद बाहर ज़मीनों में जाया करते थे और अब हमने बैतुल खला को अपने घरों में बना लिया और हर कमरे के साथ एक वाशरूम, बैतुल खला, उसे हमने लाज़म कर लिया, जिसकी वजह से ये जिन्नात का मसला, जादू का मसला, साए का मसला, नज़र का मसला बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बंदा वहाँ पहुँचा और उसने दुआ नहीं पढ़ी तो वहाँ पर शरीर किस्म के जिन्नात मौजूद होते हैं और वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, इन्न शैतान यजरी कमजर दम। शैतान, जिन्नात तुम्हारी रगों के अंदर इस तरह गर्दिश करते हैं जिस तरह खून जो है वो रगों के अंदर गर्दिश करता है। जिस्म के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर खून जो है वो गर्दिश ना करता हो, पहुँचता ना हो। इसी तरह मेरे भाइयों, ये जो जिन्नात हैं, ये जिस्म के जितने सुराख हैं, इनसे दाखिल भी हो जाते हैं, इनसे निकल भी जाते हैं और ये फिर जो है वो वसवसे डालते हैं। इस तरह कुरान पाक के अंदर ये बात आती है, सूरत नास के अंदर, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। ये वसवसे डालते हैं, बंदे को बीमार करने की कोशिश करते हैं, अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात आते हैं। ये जिन्नात में से भी हैं, ये इंसानों में से भी हैं। अब ये आपके जिस्म में दाखिल हो गए और फिर इन्होंने अपनी हरकतें जो है वो शुरू कर दी। तो आप अहबाब के इल्म में होना चाहिए कि जिन्नात जो हैं वो बैतुल खला में मौजूद होते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें ये बात समझाई है कि जब तुमने बैतुल खला में जाना है तो तुमने दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। ए अल्लाह, मैं इन खबीस जिन्नात से, इनकी जो मुअन्निसात हैं, जिन्नियाँ हैं, अल्लाह मैं आपकी पनाह में आता हूँ।
आप देखें ये कितनी ताकत वाले हैं कि हम अल्लाह से पनाह मांग रहे हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह मेरे भाइयों, ये जो कचरे के ढेर होते हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो है ये जिन्नात जो है वो मौजूद होते हैं। इसी तरह वीरान घर जो हैं, उन वीरान घरों के अंदर भी ये जिन्नात मौजूद होते हैं। जब हम उन घरों में जाते हैं, सलाम नहीं बुलाते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, वहाँ नमाज का एहतमाम नहीं करते, तो ये वहाँ मौजूद होते हैं और हमें तंग करते हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, जिस घर के अंदर सूरतुल बकरा की तिलावत होती है ना, और बिलखुसूस सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू की, उस घर वालों को जिन्नात जो है वो तंग नहीं कर सकते और उन घर वालों पे जादू नहीं हो सकता। मैं कहना ये चाहता हूं, अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ा ही बेहतरीन नुस्खा है सूरतुल बकरा की। आपने घर के अंदर तिलावत किया करें, तिलावत सुना करें, तिलावत करवाया करें। एक तो हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि बैतुल खला के अंदर जिन्नात मौजूद होते हैं। दूसरा, हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि ये जो कचरे के ढेर होते हैं, जितनी गंदी जगह होती है उस पे इतने ही जिन्नात उस जगह पे ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, ये पहाड़ों पे होते हैं, दरख्तों पे होते हैं, इसी तरह वीरान घरों के अंदर भी होते हैं। तो मेरे भाइयों, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बैतुल खला में जाना छोड़ देना है, या जो कोई ऐसा गैर आबाद घर हो उसको गैर आबाद ही छोड़ देना, उसमें रहना नहीं है। मकसद ये है, हर मौके के लिए, हर मुकाम के लिए मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दुआएं बताई हैं वो हमने पढ़नी हैं। मेरे भाइयों, इन दुआओं का बड़ा फ़ायदा है। आपने सोने की दुआ पढ़नी है, जागने की दुआ पढ़नी है, घर से निकलने की दुआ पढ़नी है, खाना खाने की दुआ पढ़नी है, बैतुल खला में जाने की दुआ पढ़नी है, बाहर आने की दुआ पढ़नी है। इंशाअल्लाह इसका ये फ़ायदा होगा, ना आपको नज़र लगेगी, ना आप पे जादू होगा, ना आपके अंदर जिस्म में जिन्नात दाखिल हो सके। और जब ये दाखिल हो जाते हैं, ये दाखिल कब होते हैं, ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। जिन्नात मौजूद हैं और जिस्मों में दाखिल हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ये दाखिल कब होते हैं? कुछ इनके मखसूस औकात हैं जिनमें ये दाखिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे, बंदे पे गुस्ल वाजिब हो गया है, वो पाक साफ नहीं हो सका, अब ये बड़ा बेहतरीन मौका उनके लिए होता है कि जिस्म नापाक होता है और ये इस दौरान जो है वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह जब इंसान इंतहाई गुस्से में होता है, गुस्से की हालत में उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्यों ये आपको बताया जाता है कि जब भी गुस्सा आए तो आपने पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मेरे भाइयों, ये शैतान, जिन्नात, ये पहले बंदे को गुस्सा दिलाते हैं। जब बंदे की होश जो है वो काबू में नहीं होती, अक्ल उसके पास नहीं होती, फिर ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। और फिर ये जिस्म में दाखिल होकर करते क्या हैं? अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये इंसान के ज़हनों के अंदर अजीब व गरीब किस्म के ख्यालात डालते रहते हैं। मेरे भाइयों, हमें ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जादू किस बला का नाम है, जादू क्या चीज़ है। शैतान, जिन्नात जो आपके जिस्म में दाखिल होते हैं और तंग करते हैं, वो 3 वजह से दाखिल हो जाते हैं। एक वजह यह है कि आप दीन से दूर हो गए, आपने नमाज पढ़नी छोड़ दी, आपने जिक्र अज़कार करने छोड़ दिए, आपने दुआएं पढ़नी छोड़ दी, आप जो है ना वो पूरे के पूरे दुनियादार हो गए। आपको अल्लाह का और उसके प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कोई ख्याल नहीं, कोई परवाह नहीं है, और आपने ऐसे ही बैतुल खला में चले गए।
तो ये जिन्नात आपके जिस्म में दाखिल हो गए। नंबर 2, इंतकाम लेने के लिए दाखिल हो जाते हैं। आपने कोई पत्थर उठाया, कोई कंकरी उठाई, बगैर किसी वजह के उसे फेंक दिया, उसे मार दिया। नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये पत्थर फेंकने से, छोटी छोटी कंकर फेंकने से मना फरमाया। क्यों? कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ना कोई नुकसान ही होना है। हमें पता नहीं होता, क्योंकि जिन्नात नज़र आते नहीं हैं, इसलिए हमने पत्थर उठाया, फेंक दिया, वो उनको लग गया, उनके बच्चे को लग गया, उनको नुकसान पहुंच गया। पानी गर्म था, आपने फेंक दिया। अक्सर हमारी औरतें मस्तूरात जो हैं, वो गर्म पानी होता है, ऊंची जगह से जो है वो फेंक देती हैं, और नीचे उनके घर होते हैं, रिहाशगाहें होती हैं, बच्चे होते हैं, कौम कबीला होता है। तो जब उनको नुकसान पहुंचता है, हमें तो पता नहीं होता, लेकिन वो इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए। मेरे तजर्बात के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं कि जब उनसे बात हुई है, गुफ्तगू हुई है, तो उन्होंने बताया है कि जी इसने हमारे बच्चे को जो है वो नुकसान पहुंचा दिया है, हमारा बच्चा मार दिया है। और इसके ऊपर वह हदीस मुबारका भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के एक सहाबी जंग से वापस आए, तो बीवी घर के दरवाजे पे खड़ी थी। पूछा क्यों खड़ी हो? बताया गया कि अंदर आकर देखिए। अंदर जब देखा गया तो एक बहुत बड़ा सांप जो है वो मौजूद है। अल मुख्तसर, उस सहाबी ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस पर वार किया, जो बज़ाहिर देखने में सांप नजर आता था। मेरे भाइयों, रावी बयान करते हैं कि ये पता नहीं है पहले वो सांप मरा है या उस सहाबी की रूह जो है वो परवाज हो गई है। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बताया कि ये सांप नहीं था, हकीकत के अंदर ये जिन था, और इसके कौम कबीले ने आकर इस सहाबी पे जो है वो वार किया है और मार दिया है, शहीद कर दिया है। तो मेरे भाइयों, अगर घर के अंदर सांप आपको नजर आता है ना, तो आपने फिल फौर उसे नहीं मारना। दुकान के अंदर सांप आ गया है, फिल फौर आपने उसे नहीं मारना। आपने उसे कहना है अल्लाह के हुक्म से यहां से चला जा, अल्लाह के हुक्म से यहां से चला जा, अल्लाह के हुक्म से यहां से चला जा। एक दिन, दूसरी दफा आ गया, फिर यही कहना है, तीसरी दफा आ गया, फिर यही कहना है, चौथी दफा आ गया है, फिर वो जिन नहीं है, फिर वो सांप है, फिर उसे मार देना है। फिर इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और मेरे भाइयों, तीसरी वजह यह है कि ये जिन्नात इंसानों पे आशिक हो जाते हैं। मर्द जो है उस पे इनकी जो मोनस है वो आशिक हो जाती है। इसी तरह जो हमारी औरतें हैं, इनके जो जिन्नात हैं, मर्द हैं, वो आशिक हो जाते हैं। और ये बिलखुसूस औरतों के जिस्मों में उस वक़्त ये दाखिल हो जाते हैं या ये ब्याह के अंदर, शादी के अंदर गाना जो है वो बजता है, मौसीकी की महफिलें होती हैं, और इसी तरह वहाँ पर इन्होंने पर्दा नहीं किया होता, वहाँ जो है वो तैयार होकर ये हमारी मस्तूरात जो हैं, माएँ और बहनें जो गई होती हैं, तो इनको मौका मिलता है, ये जब उन्हें अच्छी लगती हैं फिर ये जिस्म में भी दाखिल हो जाते हैं और फिर तंग करते रहते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि जादू क्या चीज़ है। आज आप ये समझ लें, जादू क्या चीज़ है। किसी ऐसे काम का हो जाना जो समझ में ना आए। बुखार हो गया है, आप दवाई ले रहे हैं, असर ही नहीं कर रही। आप टेस्ट करवा के बीमारी को ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, बीमारी नहीं मिल रही, लेकिन आपकी तकलीफ में इजाफा होता जा रहा है। आपने देखा आवाज आई है, दरवाजा खुल गया है और खोलने वाला कोई नहीं है। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें। मेरे भाइयों, इसमें एक वजह यह भी होती है कि कोई बंदा जो है ना आपके ऊपर जादू कर देता है। जादू क्या है? जिन्नात को भेज दिया जाता है, जिन्नात को मुसल्लत कर दिया जाता है। यानी जिन्नात आशिक होकर भी दाखिल हो जाते हैं,
जिन्नात इंतकाम के लिए भी दाखिल हो जाते हैं, बदला लेने के लिए। जिन्नात बेदीनी की वजह से भी, दीन से बंदा दूर हो गया, या अपना वार करते हैं। और जिन्नात जो है वो आपके ऊपर मुसल्लत भी कर दिए जाते हैं, जिसको जादू कहा जाता है। एक बंदा है जो आपसे हसद करता है, एक औरत है जो आपसे हसद करती है। आपकी बेशक वो करीबी रिश्तेदारों में है, आपके पड़ोसियों में है, आपके जानने वालों में है। अब वो ना किसी जादूगर खबीस के पास, लाइन मलून के पास जाती है, उससे कहती है कि फ़लाँ जो बंदा है ना, उसको जादू करना है, ऐसा कुछ करें आप कि वो ना बीमार हो जाए और फिर कभी सेहत ना मिले। अब वो जो जादूगर है, वो जो बड़ा शैतान है ना, इब्लीस, उसकी इबादत करना शुरू कर देता है। इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है, इबादत करता रहता है। फिर वो शैतान उसके सामने आके ना पेश हो जाता है, पूछता है क्या चाहिए तुम्हें। वो कहता है जी मैंने फलां को बीमारी लगवानी है, उसके लिए मुझे जिन्नात चाहिए। अब वो सारे कबीलों का सरदार है, सबका वो बड़ा है, तो वो किसी कबीले से दो जो है वो जिन्नात दे देता है। दो जिन्नात जो है वो उसको दे देता है। और मेरे भाइयों, उसके बाद वो क्या करता है कि उन दो जिन्नात को भेज देता है। वो उस बंदे के या बंदी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब इसे गुस्सा आना है, जब इसने बैतुल खला में जाते हुए दुआ नहीं पढ़नी, उनको मौका मिल जाना है और वो जिस्म के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये जिस्म के अंदर दाखिल होना कोई आसान काम नहीं है।